like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि डॉक्टर बॉक की वाइफ यानी मिंजी जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसलिए उसे बाहर देख डॉक्टर बॉक तुरंत वहां से भाग गए और फिर फर्स्ट फ्लोर पे आकर सियोयोन के अपार्टमेंट की तरफ चले गए। सियोयोन कंफ्यूज थी कि आखिर अंकल भाग क्यों रहे हैं, मगर फिर जब जैसे उसने देखा कि एक बहुत ही भयानक ज़ॉम्बी उसके सामने खड़ी है तो तब ये नज़ारा देख सियोयोन के होश उड़ गए। मिंजी धीरे धीरे से सियोयोन के पास आने लगी, मगर तभी यून भी वहाँ आ गई जो कि बहुत चालाकी से मिंजी के फेस पर पिलो रखती है। देन उसने तभी मिंजी को नीचे गिराकर सियोयोन को वहां से भागने को बोला, मगर मिंजी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल थी, इसलिए यून के ऊपर चढ़कर उसे काटने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ लकीली पार्क भी अपार्टमेंट आ गया, जो कि जब जैसी यून की आवाज सुन आगे आया तो तब मिंजी को यून पर अटैक करता देख वो तुरंत अपनी जैकेट निकालकर उससे मिंजी को कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। एंड देन मिंजी के हाथ और फेस बांधने के बाद वो कंट्रोल में हुई। सियोयोन काफी ज्यादा डर चुकी थी कि आखिर आंटी को हुआ क्या है, तो तब यून उसे हक कर चुप कराती है। और फिर जब इन्हें पता चला कि डॉक्टर बॉक भी यही है जो कि उस साइड गए थे, तो तब पार्क ने डॉक्टर बॉक के पास आकर उन्हें जोरदार पंच मारा यून और सियोयोन को खतरे में डालने के लिए। देन थोड़ी बहुत देर के बाद मेडिकल टीम मिंजी को अपने साथ ले गई, मगर जब बाहर सभी के सामने से मिंजी को ले जाया जा रहा था तो तब मिंजी की ऐसी हालत देख सभी लोग हैरान हुए, क्योंकि ये इनके पूरे कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट ज़ॉम्बी केस है जिसके बारे में अभी तक इन सभी ने सिर्फ न्यूज़ में सुना था, इसलिए यहाँ ये सभी शॉक रह गए। पार्क डॉक्टर बॉक के अपार्टमेंट की तलाशी लेने लगा, जहां उसे हॉकी स्टिक पर खून लगा मिला, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेता है। और फिर जब वॉशरूम आया तो तब वहां भी खून ही खून था। एंड देन फाइनली पार्क को मिंजी की ग्रीन टैबलेट मेडिसिन भी मिल गई। बाहर मिस ओहिन इस सब के बारे में मेडिकल मेंबर से पूछती हैं कि आखिर चल क्या रहा है, तो तब वो बताते हैं कि ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट इन्फेक्टेड केस है, इसलिए आप सभी को गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, यानी घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। तो तब मिस ओहिन डायरेक्ट शॉपिंग के लिए गई, जिनके पीछे पीछे बाकी सब लेडीज भी जाती हैं। और फिर एक साथ ग्रोसरी स्टोर आकर इन सभी ने दबाकर सामान लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अब ये सब यून की तरह समझ चुकी हैं कि बहुत जल्द लॉकडाउन लगने वाला है। ना ही भी जल्दी जल्दी से ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू करती है, मगर डिलीवरी टाइम काफी लेट बताया जा रहा था। तो वहीं लॉयर गुक ने भी काफी सारा सामान खरीद कर रख लिया, यानी ऑलमोस्ट पूरे कॉम्प्लेक्स को मिंजी के केस के बारे में पता चल चुका था, सिर्फ मिस जूशिल के बेटे चुल को छोड़कर, जो कि एक यूट्यूबर है, जिसे मिस जूशिल बताने की बहुत कोशिश करती भी है कि तुम्हें पता है कि अभी अभी बाहर क्या हुआ, मगर वो उनकी सुनता नहीं। मतलब नेक्स्ट सीन में फाइनली मिस्टर हान ने भी ऑफिशियली जनता के सामने आकर उन्हें ज़ॉम्बीज़ की सच्चाई बताई कि हाँ, मैड पर्सन डिसीज सच में एक बीमारी है जो कि तेजी से फैल रही है, इसलिए कोई भी ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। एंड इसके सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगना और आंखों का वाइट हो जाना। डिस्नी उसको टीवी पर से यून और पार्क ये दोनों भी देख रहे थे। फिर जब ये दोनों बाहर वॉक पर आए तो तब पूरे कॉम्प्लेक्स को देखते हुए यून बोलती है कि यहाँ बहुत शांति और सुकून है, मगर मुझे डर है कि अगर बाई चांस यहाँ भी वो ज़ॉम्बी वायरस फैल गया तो तब यहाँ हलचल मच जाएगी। पार्क यून को हिम्मत देता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मिंजी बिना किसी को काटे कॉम्प्लेक्स से जा चुकी है। मगर यून इस बात से भी परेशान थी कि आखिर मिंजी को वो ग्रीन टैबलेट मिली कहाँ से। वेल, अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पार्क ने मिंजी की ग्रीन टैबलेट्स मिस्टर हान को लाकर दी और फिर वो मिंजी से मिलने आया कुछ बात करने के लिए, मगर जब उसने मिंजी की आंख पर से पट्टी हटाई तो वो अब भी नॉर्मल नहीं हुई थी। इसलिए पार्क पूछता है कि मिस मिंजी अभी तक नॉर्मल हो क्यों नहीं रही हैं, जबकि सभी इन्फेक्टेड पर्सन कुछ घंटों के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। तो तब जीसू ने बताया इसलिए क्योंकि मिस मिंजी मरने की लास्ट स्टेज पर थी, मगर इन्फेक्टेड हो जाने की वजह से ये जिंदा रहने में कामयाब हो पाई, मगर अब भी ये ठीक नहीं है, यानी जिस भी टाइम ये नॉर्मल होंगी इनकी तभी डेथ हो जाएगी। तो ये सुन पार्क हैरान रह गया, इसलिए मिंजी से कहता है कि आप चिंता मत करो, जिस किसी ने भी आपको जान से मारने की कोशिश की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो तब मिंजी बहुत ध्यान से पार्क की बातों को सुनने लगी। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बॉक जल्दी जल्दी से खून के सभी निशानों को वॉशरूम से साफ कर रहे थे।
वेल अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर हान उसी ट्रक के बाहर आए जहां ज़ॉम्बीज को रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस ट्रक के अंदर उसी ड्रग डीलर को बंद कर रखा है जिसकी कार से इन्हें बहुत सारी ग्रीन टैबलेट्स मिली थी। मिस्टर हान डीलर से बोलते हैं कि अच्छा रहेगा अब तुम सारा सच बता दो कि तुमने कहाँ कहाँ ग्रीन टैबलेट्स को बेचा, वरना तुम्हें कभी इस जगह से बाहर नहीं निकाला जाएगा बल्कि हमेशा के लिए इन ज़ॉम्बीज के बीच बंद कर दिया जाएगा। तो तब वो डीलर डर के मारे मिस्टर हान को सब बता देता है। वेल अब नेक्स्ट डे पार्क, जो कि पुलिस स्टेशन में बैठकर मिंजी की केस के बारे में सोच ही रहा था कि तभी जीसू पार्क को कॉल कर बताती है कि मिंजी जिंदा नहीं रही, यानी अब वो मर चुकी है। तो तब ये बात जानकर पार्क डायरेक्ट गोंग के साथ अरेस्ट वारंट लेकर मिस्टर बॉक के अपार्टमेंट पहुंचा उन्हें अरेस्ट करने। और फिर जब इन दोनों ने डॉक्टर बॉक को बताया कि आपकी वाइफ जिंदा नहीं रही, तो ये सुन वो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, मगर फिर रोने की एक्टिंग करने लगे, जिनकी ये हरकतबाजी देख गोंग और पार्क दोनों ही हैरान थे। पार्क ने पहले वॉशरूम चेक किया जो कि बिल्कुल क्लीन था, इसलिए बाहर आकर बताने लगा कि भले ही तुम वॉशरूम से सभी सबूत मिटा चुके हो, मगर जिस गोल्फ स्टिक से तुमने अपनी वाइफ को हिट किया था वो मेरे पास है। डॉक्टर वॉक बताते हैं कि अरे उसका यूज़ तो मैंने खुद को बचाने के लिए किया था जब वो ज़ॉम्बी बनकर मुझ पर अटैक कर रही थी। तो इस पर पार्क कहता है कि नहीं, यानी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिंजी की डेथ सर पर गोल्फ स्टिक लगने की वजह से हुई है। देन वो बाद में ज़ॉम्बी बनी, इसलिए ज़िंदा रहने में कामयाब हो पाई। मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया जिससे पता चला कि मिंजी की डेथ के बाद उसका सभी पैसा तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए तुमने ये सब किया। और साथ ही अब हमारे पास एक गवाह भी है जो कि और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर बॉक की गर्लफ्रेंड सांगी थी, जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ डॉक्टर बॉक ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया था। तो तब उसे डॉक्टर बॉक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से घूरने लगे। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हान को हमें उनकी वाइफ के पास बैठे हुए दिखाया गया जो कि वो भी इन्फेक्टेड है, इसलिए उनका इलाज चल रहा है। मिस्टर हान याद करते हैं कैसे एक ज़ॉम्बी ने उनकी वाइफ को बाइट किया था, इसलिए तभी बाहर आकर जीसू से बोलने लगे कि अब हमें जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। और फिर डायरेक्ट यून से मिलने उसके कॉम्प्लेक्स आए, ये बताते हुए कि ये जगह बहुत जल्द इन्फेक्टेड लोगों से भरने वाली है, क्योंकि मुझे ड्रग डीलर ने बताया कि उसने सबसे ज़्यादा यहीं के जिम्स में ग्रीन टैबलेट को बेचा है, पब्लिक को ये बताकर कि इससे वज़न कम होता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों को ड्रग की लत लग सके एंड देन वो ज़्यादा मात्रा में ग्रीन टैबलेट को खरीदें। मिंजी भी जिम से ग्रीन टैबलेट को डीलर से ले रही थी, इसलिए वो ज़ॉम्बी बनी थी। यून कहती है तो फिर आपको उन सभी लोगों को ढूंढकर यहाँ से ले जाना चाहिए जो जो ग्रीन टैबलेट का यूज़ करते थे। तो तब मिस्टर हान बताते हैं कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैं दूसरा कदम उठाने वाला हूँ। कि तभी पूरे कॉम्प्लेक्स के सभी अलार्म बजने लगे, क्योंकि अब उस पूरे कॉम्प्लेक्स को सील किया जा रहा था, यानी सभी पार्किंग गेट्स को बंद कर दिया जाता है एंड एंट्री के सभी मेन डोर्स को भी। साथ ही सोल्जर्स बड़े बड़े बॉर्डर्स लगाकर कॉम्प्लेक्स को और अच्छे से सील कर रहे थे ताकि कोई भी दीवार कूदकर भाग ना सके। यून बोलती है कि आपको ये सभी करने से पहले पब्लिक को बताना चाहिए था, जिस पर मिस्टर हान कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करता तो सब यहाँ से भाग जाते, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जा सकता हूँ, मगर याद रहे इस जगह के अच्छे से सील हो जाने के बाद कोई भी ना अंदर आ पाएगा और ना ही कोई बाहर जा पाएगा। तो पहले तो यून कुछ सोचने लगी और फिर बाद में बोलती है कि नहीं, मैं यहीं रुकूंगी क्योंकि ये मेरा घर है एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचकर भाग जाना मेरा स्टाइल नहीं। तो तब मिस्टर हान कहते हैं ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, और फिर वहाँ से चले गए। जिसके बाद दिखाया गया कि कैसे सभी लोग परेशान हैं कि उन्हें क्यों अपने घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा एंड कैसे पूरे कॉम्प्लेक्स को अच्छे से सील कर दिया गया है। यून वापस से अपनी बिल्डिंग आ गई और अब क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पार्क पुलिस स्टेशन है, इसलिए पार्क को कॉल कर कहने लगी कि मेरी ज़्यादा फिक्र मत करना और मॉम से भी कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मैं अपनी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रुक रही हूँ। मगर जब जैसे यून ने देखा कि पार्क भी यहीं है, क्योंकि उसे डॉक्टर बॉक को अरेस्ट करने के लिए वापस कॉम्प्लेक्स आना पड़ा था, इसलिए यून ने डायरेक्ट पार्क को हक कर लिया एंड बताने लगी कि थैंक गॉड तुम मेरे साथ हो, वरना मुझे लगा कि मैं अकेली पड़ चुकी हूँ। पार्क अचानक से यून के ऐसा करने से काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि तभी बात का फ़ायदा उठाकर मिस्टर बॉक भाग गए। यून बोलती है कोई नहीं, उन्हें जाने दो, वो बाहर नहीं जा पाएंगे क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स सील कर दिया गया है।
तो तब ये बात जानकर पार्क भी शॉक हुआ कि तभी हमें उन्हीं लेडी को दिखाया गया जो कि मिंजी से टकराई थी। इसलिए अब धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनका बेटा चुल जो कि यूट्यूबर है वो अपने पेरेंट्स पर चिल्ला रहा था कि आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। पता भी है आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, मगर जब कार लेकर वो जा रहा था तो तब जाके उसे पता चला कि कॉम्प्लेक्स सील हो चुका है। दूसरी तरफ हमें होम क्लीनिंग कपल को दिखाया गया जो कि किसी खाली अपार्टमेंट की सफाई कर रहे थे, जिनके साथ उनका एक एम्प्लॉय भी है जो कि ऑलवेज अपने फेस को हाइड रखता है। डॉक्टर बॉक जो कि भाग चुके थे एंड जल्दी जल्दी से कॉल कर अपने लिए मदद मंगवा ही रहे थे कि तभी पार्क ने उन्हें फिर से पकड़ लिया एंड देन उन्हें अपने साथ वहां से ले गया। तो तब यून बहुत ध्यान से बॉर्डर्स को देखने लगी जो कि अब अच्छे से बंद हो चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ नाही जो कि एक राइटर है एंड अपना काम कर रही थी, तो तब उसके अपार्टमेंट में हमें उसके भाई को दिखाया गया जो कि नाही से मिलने आया था इस रिक्वेस्ट के साथ कि तुम प्लीज़ मुझे, मेरी वाइफ और मेरे बेटे को भी इसी अपार्टमेंट में रख लो क्योंकि ये बहुत बड़ा है। मगर नाही मानती नहीं कि तभी मिस ओहिन बिल्डिंग के सभी मेंबर्स को कॉल कर ठीक 4 बजे मीटिंग में बुलाती हैं। तो तब जाकर नाही के कॉम्प्लेक्स सील के बारे में पता चला। साथ ही न्यूज में भी यही सब बताया जा रहा था कि पूरे 1 वीक के लिए कॉम्प्लेक्स को क्वारंटीन कर दिया गया है। सियोयन भी काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए अपनी मॉम की कॉल का आने का वेट करने लगी। देन सियोयन की मॉम कॉल कर बताती है कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगी क्योंकि फिलहाल मुझे अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और फिर यून से बात कर रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम प्लीज़ कुछ दिन सियोयन का ख्याल रखो। सियोयन को हार्ट प्रॉब्लम है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए हम अभी तक उसकी सर्जरी नहीं करवा पाए। तो तब यून बताती है कोई नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगी। वैसे मुझे सियोयन के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है कि तभी दिखाया गया है सियोयन भी इन सब बातों को सुनते हुए रो रही थी। मगर यून के अंदर आते ही वो जल्दी से भागकर अपनी जगह पर बैठ गई। बाद में यून की मॉम भी उसे कॉल कर बाहर आने जाने से मना करती हैं क्योंकि वो भी यून के लिए परेशान थी। तो तब यून ने बिलीव दिलाया कि आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ पार्क फाइनली डॉक्टर बॉक को उनके अपार्टमेंट लाकर हैंडकफ्स पहनाने के बाद रूम में लॉक कर देता है। तो तब सांगी पूछती है पर अब मेरा क्या होगा, यानी कॉम्प्लेक्स सील हो जाने की वजह से अब मैं भी वापस घर नहीं जा सकती। तो तब पार्क कहता है कोई नहीं, तुम मेरे साथ मीटिंग में चलो, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा दूंगा। मगर वो मना कर देती है ये बोलकर कि पता नहीं अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए कोई नहीं, मैं यहीं रह लूंगी। पार्क पूछता है सच में, यानी तुम डॉक्टर बॉक के साथ रह लोगी? तो तब वो कहती है कि हाँ। मगर फिर पार्क के वहाँ से जाते ही डॉक्टर बॉक से पैसों की डील करने लगी कि मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूंगी अगर आप मुझे अच्छी रकम दो, जिस बात के लिए डॉक्टर बॉक खुशी से मान गए। दूसरी तरफ लॉयर गुक की वाइफ मीटिंग में जाने से पहले पूछने लगी कि क्या आप सच में नहीं आ रहे? तो इस पर लॉयर गुक बताते हैं नहीं, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो तब गुक की वाइफ पूछती है तो फिर मेरा क्या, यानी मुझे भी इन्फेक्शन का डर है मगर मैं फिर भी जा रही हूँ। तो तब गुक अपनी वाइफ के सामने ड्रामाबाजी करने लगा क्योंकि वो सिर्फ अपनी वाइफ का यूज़ करता है। देन उसकी वाइफ वहाँ से चली गई, जिसके बाद अब हम फाइनली मीटिंग देखते हैं जहां ये सभी लोग मौजूद थे। एंड देन जीसू ने वीडियो कॉल पर इन सभी को मैड पर्सन डिसीज के बारे में बताया कि ये कैसे काटने से फैलती है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, लाइक बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगना एंड आइस का वाइट हो जाना। तो तब ये बात सुन वो सभी हैरान रह गए। जीसू के जाने के बाद मिस ओहिन एज ए प्रेसिडेंट अपनी सफाई देती हैं कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि और सब बिल्डिंग्स के लोग हमसे बच भी रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला केस हमारी बिल्डिंग से हुआ है, इसलिए सभी लोग अपने अलग अलग क्वेश्चंस करने लगे। तो तब यूट्यूबर चुल छुपकर इन सभी की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। पार्क सभी को बताता है कि लॉकडाउन सिर्फ 1 वीक के लिए है, इसलिए आप सभी चिंता मत करो। देन आफ्टर मीटिंग यून और पार्क जिम बॉय ह्यूग से मिलने आए, जहां वो ड्रग डीलर की फोटो दिखाते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता था कि ये पर्सन कॉम्प्लेक्स के सभी जिम्स में ग्रीन टैबलेट को बेच रहा है, और क्या तुमने भी ग्रीन टैबलेट खाई है? मगर ह्यूग मना करने लगा कि नहीं, मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई। पर अब क्योंकि यून को डस्टबिन से बहुत सारी वाटर बॉटल्स मिली जो कि साफ इशारा कर रही थी
कि ह्यूग भी बहुत जल्द इन्फेक्टेड होने वाला है क्योंकि उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही है। इसलिए उन दोनों ने ह्यूग को रूम में लॉक रखने का डिसाइड किया ताकि वो ज़ॉम्बी बनने के बाद किसी को भी काटे नहीं। दूसरी तरफ होम क्लीनिंग सर्वेंट्स जो कि बिल्डिंग में फंस चुके हैं, इसलिए पार्क उन सभी के लिए एक अपार्टमेंट अरेंज करा देता है। इन लोगों के साथ एक एंडी नाम का पर्सन भी था जो कि ऑलवेज अपना फेस हाइड रखता है, इसलिए पार्क को उस पर शक हुआ। पार्क एंडी से उसकी आईडी मांगता है, मगर एंडी ने उसमें भी अपने फोटो को खराब किया हुआ था, ये बताकर कि मेरे फेस पर एक गहरा निशान है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं ऑलवेज अपना फेस हाइड रखता हूँ। वेल, अब नेक्स्ट सीन में पार्क डॉक्टर बॉक के अपार्टमेंट आया कुछ बात करने कि तभी सांगी ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया कि लास्ट टाइम मैं डर गई थी इसलिए डॉक्टर बॉक को खूनी बता रही थी जबकि वो निर्दोष हैं। जिसकी ये बात सुन पार्क को हैरानी हुई क्योंकि अब सांगी पैसों के लालच में आकर मिस्टर बॉक की साइड हो चुकी थी। नेक्स्ट डे यून, पार्क और बिल्डिंग के कुछ लोग खाना लेने बाहर आए जो कि जीसू इन सभी के लिए लाई थी एंड पूछती है कि क्या तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए। तो तब यून ने बताया कि हाँ, क्या तुम मुझे SOU की हुडी लाकर दे सकती हो। तो ये सुन जीसू हैरान हुई और फिर यून ने SOU की हुडी लाकर उसे किम को दे दिया। तो तब उसे देख किम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद अब ये सभी लोग छत पे बैठकर खाना खाने लगे एंड साथ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। पर जब यून जिम बॉय के लिए खाना लेकर आई मगर वो अपने ऑफिस से गायब था, इसलिए पार्क और यून जिम बॉय यानी ह्यूग को ढूंढने पार्किंग लॉट आए। मगर लाख ढूंढने के बाद भी वो इन दोनों को कहीं भी नहीं मिल रहा था कि तभी यून को लिफ्ट के बाहर खून लगा दिखा एंड लिफ्ट काफी तेजी से नीचे आ रही थी। साथ ही इन्हें मारने की आवाजें भी सुनाई दी, इसलिए ये दोनों समझ गए कि ज़ॉम्बी नीचे आ रहा है। इसलिए दोनों फुल स्पीड के साथ वहां से भागने लगे। रास्ते में इनको ह्यूग कार में दिखा जिसे ये अपने पास बुलाते हैं, मगर जब वो आया नहीं तो तब ये दोनों ह्यूग को छोड़कर जल्दी से बिल्डिंग के पास आए। मगर डोर ओपन नहीं हो रहा था कि तभी एक आंटी ने उसे ओपन किया जिस वजह से इन्हें सांस आई कि तभी डोर के बंद होने से पहले ह्यूग भी वापस बिल्डिंग आ गया, जिसे पार्क पकड़ लेता है ये चेक करने की कहीं वो ज़ॉम्बी तो नहीं बना एंड उससे वापस जिम के ऑफिस जाने को बोलने लगा। यून और पार्क भी वापस अपने अपार्टमेंट जा ही रहे थे कि तभी एक आदमी इन दोनों से चिल्लाकर डोर ओपन करने को बोलता है जो कि पूरी तरह से खून में भीगा हुआ था। मगर अब इससे पहले कि ये दोनों कुछ कर पाते कि तभी कोई दूसरा ज़ॉम्बी उस आदमी को अपने साथ वहां से ले गया। जिस नज़ारे को देख ये दोनों बहुत बुरी तरह शॉक हुए और जब दूसरी साइड आए तो वहां भी इन लोगों को ज़ॉम्बी दिखा, जिसे देख इन सभी की डर के मारे जान निकल गई क्योंकि अब सिर्फ इनकी बिल्डिंग को छोड़कर पूरा कॉम्प्लेक्स इन्फेक्टेड हो चुका है। जिस नज़ारे को एंडी ऊपर से देखते हुए एंजॉय कर रहा था कि लोग कैसे एक दूसरे को मार रहे हैं और डर के मारे इधर से उधर भाग रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए चर्च लेडी की तो यहाँ फाइनली हमें उनका भी स्क्रैच दिखाया गया जो कि उन्हें तब लगा था जब वो मिंजी से टकराई थी। इसका मतलब अब ये भी बहुत जल्द ज़ॉम्बी बनने वाली हैं और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है।